हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पर। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि सिंधु नदी तंत्र के बारे में आपको पूरा A to Z इसका स्ट्रक्चर, यहाँ का इसका उद्गम, इसका जो मुहाना, इसकी सारी नदियां, इन सभी के बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इत्मीनान तरीके से बताऊंगा। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को लास्ट देखेंगे, चैनल को अगर नए होंगे सब्सक्राइब करेंगे और लाइक और शेयर जरूर करेंगे, ठीक। क्योंकि मैंने आपको अगर बता दिया जाए तो गंगा के बारे में, ब्रह्मपुत्र के बारे में, यमुना के बारे में, इन सभी नदियों के बारे में बहुत ही डिटेल से मैंने बना के अपने इस चैनल पे डाल दिया है, तो आप इसको देख लेंगे। उसके बाद क्या है आपका सिंधु नदी तंत्र, ठीक। जो देखा जाए हिमालय नदियों के अंतर्गत या हिमालयी नदियों के अंतर्गत तीन नदियां मुख्य रूप से आती हैं। एक आपका है सिंधु, एक आपका है गंगा, एक आपका है ब्रह्मपुत्र। इन तीन नदियों के बारे में अगर पढ़ा लिया जाए या बता दिया जाए तो अच्छे तरीके से देखा जाए भारत की मुख्य नदियां जो है वो कवर हो जाती हैं। तो आज हम पढ़ते हैं सिंधु नदी के बारे में, ठीक। जो सिंधु नदी है इसका जो उद्गम होता है तो पता है हिमालय नदी के अंतर्गत आता है, तो हिमालय से होता है, ठीक। यानी कि और देखा जाए यह भारत के साथ दो और देशों में बहती हैं। एक आपका तिब्बत जो कि आधुनिक में चीन है, और एक आपका पाकिस्तान, ठीक। तो इन दो देशों में यह अन्य रूप से बहती है और साथ साथ भारत में ही बहती है, ठीक। देखा जाए यह निकलती कहाँ से, तो चीन में एक स्थान है, तिब्बत में एक स्थान है जिसको कहते हैं मानसरोवर झील। क्या है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। इस मानसरोवर झील से क्या होता है, इसका उद्गम होता है, ठीक। यहाँ से निकलने के बाद ऐसी यह भारत के जो ऊपर वाला राज्य है यानी कि लेह लद्दाख, वहां से बहते हुए आके ये पाकिस्तान में और आके यह अरब सागर में गिर जाती है, ठीक। तो देखा जाए यही आपकी क्या है, यही आपकी है सिंधु नदी। क्या है? यही आपकी है सिंधु नदी। देखा जाए ये भारत के साथ पाकिस्तान के साथ आपका तिब्बत या चीन लिख दे रहा हूं, चीन, पाकिस्तान, चीन के साथ साथ भारत तीन राज्य देशों में बहती है। इसकी टोटल लंबाई बची है तो 2880 किलोमीटर यह तीनों देशों में बहती है। लेकिन अगर केवल भारत की बात की जाए तो 1114 किलोमीटर जो यह बहती है, कितना? भारत देश में बहती है, ठीक। वो भी किस राज्य से? लेह लद्दाख से होकर, यानी जम्मू कश्मीर से होकर आपके पाकिस्तान में आ जाती है और जाके यह अरब सागर में गिर जाती है। तो इसकी जो सारी नदियां हैं वो बहुत ही जरूरी हैं, और भारत की देखा जाए तो जो मुख्य उपज भूमि यानी उत्तरी मैदान का निर्माण करती हैं, इनकी जो सारी नदियां होती है वही करती हैं, ठीक। तो सबसे पहले एक नदी यहाँ से निकली, एक नदी यहाँ से निकली और एक नदी यहाँ से निकली, ठीक। उसके बाद एक नदी यहाँ से निकली। देखा जाए यह जो नदी निकली है, यह निकली है ऐसे आके और पाकिस्तान में मिल जाती है, ठीक। इसको कहते हैं चीनाव। क्या कहते हैं? इसी कहते हैं चीनाव, यानी कि मैं लिख दे रहा हूं चीनाव। चीनाव जो है यह इससे दो क्वेश्चन, यह क्या है? यही सिंध की सबसे बड़ी, क्या है? यही सिंध की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, सहायक नदी है। कौन? आपकी यही चीनाव। उसके बाद इसका जो उद्गम होता है वह कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं यह वाला, ये क्या आपका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो एक दर्रा है, इसे कहते हैं बाड़ा लाचा का दर्रा। कहीं कहीं पे बाड़ा लाचा, कहीं कहीं पे बाड़ा लाचा दर्रा है, ठीक। उस दर्रे से दो नदियां, एक का नाम है चंद्र, एक का नाम है भागा, ठीक। एक का नाम है चंद्र, एक का नाम है भागा। ये दो नदियां आती हैं और जैसे ही यह हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं बन जाती है चीनाव। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा नदी से जानते हैं, और जैसे हिमाचल प्रदेश से यह आगे बहती है यह बन जाती है कौन सी नदी? आपकी हिमाचल प्रदेश के बाद यह बन जाती है आपकी चीनाव। और चीनाव बहते हुए आके पाकिस्तान में पंचनदमुख के पास किससे मिल जाती है? आपके इससे सिंध नदी से मिल जाती है। उसके बाद आपके इस जम्मू कश्मीर एरिया से ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ये आपका जम्मू कश्मीर है। इस जम्मू कश्मीर से नदी निकल के आई और निकलते हुए आज कहाँ मिल गई? इस चीनाव में मिल गई। इसका नाम है झेलम नदी। क्या नाम है?
इसका नाम है झेलम नदी। क्या नाम है इसका? नाम है झेलम नदी। यह जम्मू कश्मीर में एक झील है, उसका नाम है बैरी नाग। क्या नाम है? बैरी नाग। यह बैरी नाग झील से निकलते हुए आके चुनाव में पाकिस्तान से मिल गई। ठीक, यानी कि अब बात करें किसकी? अब बात करें झेलम की। झेलम देखा जाए निकली कहां से? तो एक आपका है बैरी नाग झील। क्या है? बैरी नाग झील। क्वेश्चनों को आप देखेंगे एक एक करके। बैरी नाग झील जो आपके कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। यह आज कहाँ मिली? यह आपके पाकिस्तान में आके चुनाव से मिल गई। किससे मिल गई? चुनाव से मिल गई। ठीक, यानी कि यह आपका बड़ा से से निकली कौन? आपकी चुनाव और पाकिस्तान मिल गई। या आपकी बैरी नाग झील से कौन निकली? झेलम आके चुनाव मिल गई। फिर एक आपका हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। क्या नाम है? रोहतांग दर्रा। यहाँ से निकली दो नदियां, एक का नाम है आपके रावी, एक का नाम आपके ब्यास। रावी आके पाकिस्तान में कहा मिल गई? रावी आके पाकिस्तान में मिल गई चुनाव से। और जो आपका ब्यास है, ब्यास से ही हरिके के पास पंजाब में रुकी रही। फिर रही इधर आपका राक्षस ताल या फिर राकस ताल एक झील है, वहां से निकली कौन? वहां से निकली आपकी सतलज। इसे कहते हैं सतलज नदी। क्या कहते हैं? सतलज नदी। इसका उद्गम कहां से हुआ? यह तिब्बत से यानी कि चीन से हुआ है। और कहां से? राकस ताल एक झील है, कहीं कहीं पे से राक्षस ताल भी कहते हैं। तो तिब्बत से राकस ताल या राक्षस ताल झील से निकली सतलज और आते हुए ऐसे पूरे भारत के पंजाब या फिर राजस्थान एरिया में बही। उसके बाद आके पाकिस्तान में कहा मिल गई? आपके इस चुनाव से मिल गई। और जो यह ब्यास है यह आके कहा? पंजाब में हरिके के पास, पंजाब में हरिके के पास मिल गई। किसे? पंजाब में हरिके के पास आगे मिल गई सतलज से। ठीक, यानी कि अब थोड़ा बात करें किसकी? बात करें हम सतलज की। सतलज देखा जाए निकली कहां से? या तिब्बत से निकली। और कहां से? राकस ताल से। आपके राकस ताल से। और कहा मिल गई आके? यहां लिख दे रहा हूं आपका सतलज है। यह निकली आपके कहां से? आपके राकस ताल से। राकस ताल जो कहाँ है? आपके तिब्बत में। कहाँ पे? तिब्बत में। और जाके यहाँ चुनाव से मिल गई। चुनाव से मिली कहाँ पे? पाकिस्तान में। ठीक, और मैं रावी की बात करूं, रावी की यह निकली कहाँ से? रोहतांग दर्रे से। कहाँ से? रोहतांग दर्रे से। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और कहाँ मिली? चुनाव से आके यहाँ मिल गई। कहाँ पे? आपके पाकिस्तान में, PAK पाकिस्तान में। ठीक, और जो आपका ब्यास है ये भी रोहतांग दर्रे से निकली है। ठीक, यानी देखा जाए या झेलम निकली कहाँ से? आपके बैरी नाग झील से चुनाव मिल गई। आपके चुनाव जो नदी निकली है वह हिमाचल प्रदेश के बड़ा दर्रे से निकली है और आके पाकिस्तान में किसे मिल गई है? केवल चुनाव नदी ऐसी है जो आके कहाँ मिली है? आपके इस सिंध से मिली है। बाकी जो अन्य नदियां हैं वो आके पाकिस्तान में कहाँ मिली है? चुनाव से मिली है। फिर आपके रोहतांग दर्रे से दो नदियां, एक का नाम आपका रावी, एक का नाम आपका ब्यास। रावी निकली यहाँ से और पाकिस्तान में किससे मिल गई? आके चुनाव से मिल गई। और ब्यास पंजाब में हरिया के पास किससे मिल गई? सतलज से मिल गई। सतलज का निर्माण कहाँ से हुआ है? तिब्बत के एक झील है जिसका नाम है राकस ताल, वहां से हुआ है। और ऐसे बहते हुए भारत देश में और जाके यह पाकिस्तान में किससे मिल गई? चुनाव से मिल गई। यह देखा जाए तो एक नदी, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि सिंध देखा जाए तो मुख्य नदी है। उसके बाद उसकी संग नदियां हैं आपके झेलम, चुनाव, ब्यास, रावी, उसके बाद सतलज। ठीक, यह पूरा देखा जाए तो छोटा सा स्ट्रक्चर है, लेकिन बहुत बार बहुत से लोग इसे बहुत ही बड़ा तरीके से बताते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है। देखा जाए इसके बीच जो दोआब है वो बहुत पूछ जाते हैं। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच उपजाऊ स्थान को दोआब कहते हैं। ठीक, पंजाब क्या होता है? पंच मतलब 5 नदियां और आब मतलब जमीन, यानी कि 5 नदियों का जो मैदान है उसी ही पंजाब बना है। ठीक, देखा जाए अब इनके बीच दोआब है, उनका नाम रखा गया है। तो सिंध और झेलम के बीच है आपका सिंधु सागर दोआब। क्या है? सिंधु सागर दोआब। सिंधु सागर दोआब। ठीक, यानी कि
सिंध से सिंधु है ये है, उसके बाद झेलम के बीच क्या है, सिंध और झेलम के बीच आपका कौन सा है, सिंध सागर दोआब। उसके बाद झेलम और चीनाव के बीच आपका क्या है, चाज दोआब। चा से चीनाव, झा से झेलम, तो इन दो नदियों के बीच में आपका जो दोआब बना हुआ है वो आपका चाज दोआब है। चीनाव और रावी के बीच जो है आपका रचना दोआब। रा से रावी, चना से चीनाव, इन चीना और रावी के बीच में दोआब है उससे कहते हैं रचना दोआब। ठीक, रावी और ब्यास के बीच में जो है उसे कहते हैं बारी दोआब। बा से ब्यास, रा से रावी, यानी कि देखा जाए तो इसी का उल्टा उसका दीजिए आप बारी आ जाएगा। यह किसके बीच है, यह दोआब है आपके ब्यास और रावी के बीच में। उसके बाद ब्यास और सतलज के बीच में क्या, ब्यास और सतलज के बीच में आपका क्या है, बिष्ट दोआब। क्या है, बिष्ट दोआब। 20 से ब्यास और 60 से सतलज। देखा जाए इनके सिंध और झेलम के बीच आपका सिंध सागर दोआब है। चीनाव और झेलम के बीच आपका कौन सा है, चाज दोआब। चीनाव और रावी के बीच आपका रचना दोआब। रावी और ब्यास के बीच बारी दोआब, और ब्यास और सतलज के बीच आपका बिष्ट दोआब। इतना क्या है, दोआब है। कहाँ से निकली है आपके, मैंने इसको लिख दिया। कहाँ मिली है, हाँ आके यह पाकिस्तान में किससे मिल गई, सब मिल गई सिंध से। और यह सिंध देखा जाए आगे पंचनाद नाम से आगे बढ़ते हुए कहाँ मिल गई आपके, ये आपके मिल गई आके अरब सागर में। कहाँ पे, अरब सागर में। देखा जाए इसके ऊपर एक विवाद भी है। विवाद क्या है, क्योंकि सिंध, झेलम और चीनाब ये 3 नदी का जो पानी है वह पहले कहता था कि भारत हम किसी भी पानी को पाकिस्तान में जाने नहीं देंगे। तो अंत में समझौता हुआ, कब समझौता हुआ, 1960 में। कब समझौता हुआ, 1960 में। इसे कहते हैं सिंधु नदी जल समझौता या सिंधु नदी जल समझौता। अब किसके किसके बीच होगा, तो आप पता है आपको, पाकिस्तान और भारत के बीच में यह होगा। ठीक, देखा जाए उस समय क्या था, पाकिस्तान के एक प्रधानमंत्री थे जिसका नाम था याकूब खान। और देखा जाए भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन दोनों के बीच क्या हुआ, एक समझौता हुआ, एक संधि हुई। तो इससे स्पष्ट पता चला कि सिंध और झेलम और आपके चीनाब, इन 3 नदियों का जो पानी है, सिंधु, झेलम और चीनाब, यानी कि सिंधु, झेलम और चीनाब, इन 3 नदियों का जो 80% पानी है वो पाकिस्तान यूज करेगा। कौन करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा। और 20% या भारत में यूज होगा। और बाकी जो 3 नदियां हैं आपके रावी, ब्यास और सतलज, इन 3 नदियों का जो पानी है, इसके ऊपर जो पूरा कार्यभार है, इसका 80% जो यूज करेगा वह आपका भारत है, बाकी 20% पाकिस्तान। तो यह समझौता हुआ और दोनों देश अच्छी तरीके से क्या कर रहे हैं, इस नदी के ऊपर अपना वर्क कर रहे हैं, अपने क्षेत्र को विस्तार कर रहे हैं। बस ये थोड़ा सा क्या था आपका सिंधु नदी तंत्र था। अब मिलते हैं किसी अन्य नदी के साथ। बस आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, जय भारत।